बोड्रम में 2 दिन। बोड्रम तुर्की का एक खूबसूरत शहर है। एजेंसी के किनारे आबाद है, 3 इतराफ से नीले पानियों में घिरा हुआ है। मौसम गर्म मरतूब है, लिहाजा ये यूरोपीय सयाहों के लिए जन्नत है। ये जमाना कबले मसीह में हेलिकरनासिस कहलाता था। मोजुलिस का मकबरा इसी शहर में था। ये मकबरा मोजुलिम ऑफ हेलिकरनासिस कहलाता है और ये दुनिया के 7 अजूबों में 6ठे नंबर पर आता है। अंग्रेजी जुबान में मोजुलिम का लफ्ज मकबरे के लिए इस्तेमाल होता है और इस लफ्ज ने मोजुलिन से जन्म लिया था। दुनिया के 7 अजूबों में से 2 तुर्की में हैं, मोजुलिम ऑफ हेलिकरनासिस और टेम्पल ऑफ आर्टेमिस। आर्टेमिस का टेम्पल इफ्यूसिस शहर में है, जबकि मोजुलिम बोड्रम में। मैं 17 जुलाई को मैनचेस्टर से बोड्रम पहुंचा तो मुझे ताहद्दे नजर यूरोपीय सयाह दिखाई दिए, रूसी खानदानों से लेकर अमरीकी शहरियों तक। वहां हजारों गोरे दंदनाते फिर रहे थे। मैनचेस्टर से रोजाना 12 फ्लाइट्स बोड्रम आती हैं। मैं जिस जहाज में आया वो दुम तक मुसाफिरों से भरा हुआ था। पायलट ने टेक ऑफ से पहले ऐलान किया, मैं आपको छुट्टियों के लिए बोड्रम की फ्लाइट में खुशामदीद कहता हूँ। फ्लाइट उतरते वक्त भी कहा गया, हैप्पी हॉलीडेज। एयरपोर्ट शहर से दूर है, सारा रास्ता समंदर के किनारे रिजॉर्ट बने हुए हैं और ये सब मुकम्मल बुक थे। मुझे सेंटर में बुटीक होटल में जगह मिली और वो पाकिस्तानी रुपयों में ठीक ठाक महंगा होटल था, ताहम वो बहुत खूबसूरत था। पहाड़ी पर टेरेस की तरह कमरे बने हुए थे और दाएं बाएं और ऊपर नीचे दरख्त और बेलें थीं। दरमियान में स्विमिंग पूल था। गोरे सारा दिन पूल में नहाते रहते थे या जिस्म को सूरज से सेकते रहते थे और मैं बैठकर किताब पढ़ता रहता था। बोड्रम में 2 एक्टिविटीज होती हैं। सयाह सारा दिन पूल या समंदर में नहाते रहते हैं, साहिल पर नीम बरहना लेटे रहते हैं या फिर कश्तियों में सवार होकर समंदर की सैर करते रहते हैं। शाम के वक्त जो ही सूरज की शिद्दत कम होती है तो ये नहा धोकर शहर आ जाते हैं। बोड्रम की सेंट्रल स्ट्रीट सारी रात जागती है। पुरानी गलियों, मोहल्लों और साहिल के किनारे रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप्स, आइसक्रीम पार्लर्स, बार्स और क्लब हैं। सयाह रात भर वहाँ रहते हैं और 2-2:30 बजे वापस कमरों में जाकर सो जाते हैं और अगले दिन ये एक्टिविटी दोबारा शुरू कर देते हैं। वाटर स्पोर्ट्स की दर्जनों कंपनियां भी हैं, ये भी सयाहों को हर किस्म की सहूलत देती हैं। बोड्रम में एफ्यूसिस, अजमीर, सल्जूक, कोचादाशी और पामुक किला रोजाना दर्जनों डे टूर्स जाते हैं। किस्सा मुख्तसर, ये बहरहाल देखने और जानने वाला शहर है। बोड्रम में एक ज़ेरे आब म्यूजियम भी है। इसमें डूबे हुए जहाजों का मलबा और बाकियात रखी हुई हैं। जहाज ज़माने कदीम में डूबे थे और ये उस जमाने की तर्ज जिंदगी को जाहिर करते हैं। आज से 2-3 हजार साल कबल लोग घड़ों में पानी भरकर सफर किया करते थे। जहाजों से ऐसे हजारों घड़े मिले। खुराक और खुश्क राशन के जार्स भी थे, जानवरों की खालें और चमड़े भी, जेवरात भी और मुर्दों की हड्डियां भी। ये अजायब घर किले के अंदर कायम है और किला 3 इतराफ से एजेंसी में घिरा हुआ है। खिड़कियों, झरोकों और किले की फसील से ताहद्दे निगाह नीला पानी दिखाई देता है। दीवारें और फर्श पथरीले हैं और हर किस्म की शोरश का दिफा कर सकते हैं। मोजुलिम ऑफ हेलिकरनासिस समंदर से थोड़ा सा हटकर गलियों के अंदर है। इमारत वक्त बुर्द हो चुकी है, ताहम इसके आसार बताते हैं ये कभी वाकई अजूबा रोजगार होती होगी। मैं गिरता पड़ता और तलाश करता हुआ वहाँ पहुँचा तो मेरे सामने टूटे हुए सतूनों का कबाड़ खाना बिखरा हुआ था। कबाड़ खाने के दरमियान एक नई इमारत थी और इस इमारत में म्यूजियम के स्केच और स्ट्रक्चर्स रखे हुए थे। वो 136 फुट ऊंची 10 मंजिला इमारत थी और वो सदियों तक पहाड़ की उतराइयों से समंदर को देखती रही। लेकिन वक्त बहरहाल वक्त होता है और ये शानदार से शानदार तरीन और नादिर से नादिर तरीन चीजों की आन बान और शान भी निगल जाता है और ये वक्त इस अजायब को भी चाट गया। मैं म्यूजियम से वापस आया तो शाम हो चुकी थी और सेंटर में हकीकतन तिल धरने की जगह नहीं थी। लोग कंधे से कंधा जोड़कर वॉक कर रहे थे, रेस्टोरेंट के मेन्यू पढ़ते थे और अपनी पसंद के रेस्टोरेंट में घुस जाते थे। डिनर के बाद ये किसी कॉफी शॉप, चाय खाने, आइसक्रीम बार या डिस्को की तरफ निकल जाएंगे और बाकी जिंदगी नाच नाच कर गुजारने की धुन में मगन हो जाएंगे। और ये बोड्रम की रिवायत थी। मैं बोड्रम में 2 दिन रहा। मैं इस दौरान कई मर्तबा ये भूल गया ये शहर तुर्की का हिस्सा है और तुर्की एक मुसलमान मुल्क है। हर तरफ यूरोप का स्टैंडर्ड, सफाई और वलवला था और उसके साथ साथ हर चीज हलाल थी और दिन में 5 वक्त आजान की आवाज भी आती थी। मस्जिदें भी आबाद थी, शराब खाने भी खुले थे और किसी को किसी के साथ गर्ज भी नहीं थी। लोग खा रहे थे, पी रहे थे और नाच रहे थे। कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। पूरे शहर में मुआशी सरगर्मियों का दरिया बह रहा था। कश्तियां और टैक्सियां चल रही थीं।
रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप्स और क्लब भरे हुए थे। दुकानों पर रश था और लोग गलियों में बेखौफ घूम फिर रहे थे। समंदर के किनारे सैकड़ों यूरोपीय खानदान मुस्तकिल रिहाइश पजीर भी हैं। मैं ऐसे जर्मन खानदानों से भी मिला जो 20-20 साल से बोर्ड्रम में रह रहे हैं और मजे से जिंदगी गुजार रहे हैं। जर्मनी से पेंशन या प्रॉपर्टी का किराया लेते हैं, बोर्ड्रम में अपने विला में रहते हैं, अपनी कश्ती में सैर करते हैं और अदना और अरफा के कबाब इंजॉय करते हैं। ये लोग तुर्किश जुबान तक जानते हैं। बर्तानिया के लोग भी बोर्ड्रम में मुस्तकिल रिहाइश पजीर हैं। मैंने उन खानदानों से भी गुफ्तगू से अंदाजा लगाया, ये लोग मौसम, लिविंग स्टैंडर्ड, अमनो अमान और लो कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से बोर्ड्रम में हैं। यूरोप में सर्दी बहुत होती है और ये महंगा और मशीनी भी है, लिहाजा ये लोग बोर्ड्रम में आबाद हो गए। दूसरा, बोर्ड्रम से रोजाना यूरोप की फ्लाइट्स चलती हैं और ये लोग जब चाहते हैं 50-60 यूरो का टिकट लेकर अपने शहर का चक्कर लगा आते हैं। यूनान का जजीरा कोस बोर्ड्रम से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर है। यहाँ से रोजाना फेरी चलती है और ये सयाहों को बुकरात के शहर की सैर कराकर वापस ले आती है। बुकरात हिपोक्रेट्स का ताल्लुक कोस से था। ये दुनिया का पहला तिब्बी माहिर था जिसने रूह, दिमाग और जिस्म को एक यूनिट करार दिया था। उसका कहना था, आप जब तक किसी बीमार शख्स के जिस्म, दिमाग और रूह तीनों का इलाज नहीं करते, वो शख्स उस वक्त तक मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हो सकता। उसने कोस में दुनिया का पहला ऐसा अस्पताल बनाया जिसमें मरीजों का सिर्फ जिस्मानी इलाज नहीं होता था बल्कि उनकी रूह और दिमाग को भी ठीक किया जाता था। उस अस्पताल के आसार आज तक मौजूद हैं। मैं कोस जाना चाहता था लेकिन बदकिस्मती से मेरी फेरी मिस हो गई और यूं मैं ना जा सका, लेकिन इंशाल्लाह अगली बार चक्कर लगाऊंगा। कोचादाशी बोर्ड्रम से 1.5 घंटे की ड्राइविंग पर एक और खूबसूरत शहर है। ये हनीमून शहर समझा जाता है। इसमें भी पहाड़ की उतराइयों पर समंदर के किनारे खूबसूरत रिजॉर्ट हैं। इंटरनेशनल बहरी जहाज भी कोचादाशी रुकते हैं। गलियां भी कदीम और पथरीली हैं और घर पत्थर और पुरानी ईंटों से बने हैं। समंदर के किनारे कॉफी शॉप्स और रेस्टोरेंट हैं और ये भी शाम के वक्त ठीक ठाक मसरूफ हो जाते हैं। मैं बोर्ड्रम से बस के जरिए कोचादाशी पहुंचा। तुर्की की बसें बहुत ही आरामदेह हैं, सर्विस भी अच्छी है और ये वक्त की पाबंद भी हैं। बोर्ड्रम का सेंट्रल बस स्टेशन एयरपोर्ट जितना वसी और खूबसूरत है। टिकट बोर्डिंग पास जैसे हैं। इमारत में जेरे जमीन पार्किंग है और एयरपोर्ट की तरह ही शॉपिंग एरिया और कॉफी शॉप्स हैं। ये किसी भी लिहाज से बस स्टेशन दिखाई नहीं देता था। अंदर लिफ्ट्स भी चल रही हैं और बरकी सीढ़ियां भी हैं और वेटिंग एरियाज भी लाउंजेस जैसे हैं। ताहम कोचादाशी का बस स्टाफ एवरेज था। वॉशरूम भी गंदे थे और वेटिंग एरिया में भी ज्यादा सहूलतें नहीं थी। टैक्सी का निजाम दोनों शहरों में अच्छा था। ड्राइवर मीटर के जरिए चार्ज करते हैं, लेकिन ये पेट्रोल की कीमतें ज्यादा होने और महंगाई की वजह से गाड़ियों के एसी नहीं चलाते और सफर के खातिमे पर बख्शिशें का मुतालिबा भी करते हैं। मुझे वहाँ एक रात गुजारने का मौका मिला। मैंने समंदर के किनारे होटल लिया था। कमरों का टेरेस समंदर की तरफ खुलता था और वो बहुत खूबसूरत था। मैंने वो शाम पुराने शहर की गलियों में गुजारी, पुराने रेस्टोरेंट से खाना खाया और रात गए तक साहिल के किनारे टहलता रहा। मैंने अगली सुबह सल्जूक शहर जाना था। ये शहर 1000 साल कबल सल्जूक हुक्मरानों ने आबाद किया था। ये सल्जूक सल्तनत का दारुल हुकूमत भी रहा, लेकिन ये अब एक छोटा सा कस्बा है जिसकी कुल आबादी 34,000 नफूस पर मुश्तमिल है। ताहम ये इसके बावजूद सयाहों की बड़ी तरजीह समझा जाता है। क्यों? इसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा का घर है और दूसरी वजह एफयूसिस शहर है। हजरत मरियम की जिंदगी का आखिरी हिस्सा एफयूसिस शहर में गुजरा था। आपका घर आज तक वहाँ मौजूद है और ईसाई इसकी ज़ियारत को हज करार देते हैं। मैंने अगले दिन हजरत मरियम के उस घर की ज़ियारत की जिसकी दीवारें बरसों अल्लाह की उस नेक और पाक हस्ती का दीदार करती रहीं। मैंने हजरत मरियम के घर में क्या देखा, ये मैं अगले कॉलम में गोश गुजार करूंगा।